दलित भाई बहन ने प्रशासन एवं दलित रसूखदारों के अत्याचार से तंग आकर राष्ट्रपति से की है इच्छा मृत्यु की मांग। यूपी में भाजपा एवं योगी के राज में भ्रष्ट प्रशासन और रसूखदारों की मिलीभगत से दलित परिवार को नहीं मिल रहा है न्याय। खा रहे हैं दर दर की ठोकरें, दाने दाने को तरस रहा है परिवार। 2014 से आज तक लड़ रहा है मुकदमे। दबंगों एवं प्रशासन की मिलीभगत से उनका जीना हुआ है मुश्किल, मरने को है अब तैयार। महाराजगंज जिलाधिकारी के माध्यम 13/1/2025 को राष्ट्रपति का नाम सीमा गौतम ने दिया इच्छा मृत्यु चाहने का ज्ञापन। देश में दलितों के मसीहा कहे जाने वाले नेताओं के संज्ञान में है मामला, फिर भी क्यों है चुप। सरकार का नारा खोखला, बेटी बचाओ सरकार का वादा है, फिर भी बेटियां मांग रही है इच्छा मृत्यु। मामला रसूखदार मिठाईलाल पुत्र श्यामबली ग्राम बड़गो थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, हाल पता मोतीपुर पोखरा थाना बशरतपुर जनपद गोरखपुर नाजिर पद से रिटायर्ड कर्मचारी की दबंगाई का है। मोकनायक के पास है विस्तृत रिपोर्ट। आइए जानते हैं सीमा की जुबानी क्या है मामला। ब्यूरो रिपोर्ट रामलाल यादव। जय भीम साथियों, आज मैं जिला अधिकारी महाराजगंज को हम तीनों भाई बहन के नाम से इच्छा मृत्यु की मांग राष्ट्रपति जी से हम लोगों ने किया है। जिला अधिकारी महोदय के द्वारा हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हम तीनों भाई बहन इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। हम लोग अब जीना नहीं चाहते। 2010 में हमारे पिताजी का डेथ हुआ। 2011 में मिठाईलाल जो नाजिर पद के अधिकारी रहे, उन्होंने मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बहला फुसला करके, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं था मेरी माँ का, उनको बहला फुसला के अपने फेवर में कर लिए। और हमारे दो छोटे भाई थे, नाबालिग भाइयों का हिस्सा भी उन्होंने अपने नाम से, मिठाईलाल अपने नाम से, अपने सहयोगी दीपचंद और रवि के नाम से, रवि प्रताप के नाम से पूरी 3 एकड़, लगभग 3 एकड़ जमीन उन्होंने हमारा पूरा प्रॉपर्टी, पिताजी की पूरी संपत्ति अपने नाम करवा लिया। जब ये सारा पेपर हमने, सारी सच्चाई हमने 2013-14 में जब अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के समक्ष मैंने रखा, तो उच्च अधिकारियों ने 2014 में हम दोनों बहनों का नाम और हमारे नाबालिग भाइयों का नाम वरासत करके हमें कब्जा दिलाया। और कब्जा दिलाने के बाद हम तभी से जोत बो रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया, अभी 9/6/2025 को एक नया आदेश आया, जिसमें मिठाईलाल ने तहसीलदार महाराजगंज, सदर महाराजगंज पंकज शाही को मिलाकर अपने षड्यंत्र में, पंकज शाही के पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, एक सक्षम अधिकारी जो एक मतलब गरिमामयी पद पे बैठा हुआ, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आदेश में लिखा कि सीमा और रीना, मेरी बहन का नाम लेते, सीमा और रीना अपने पति को छोड़ करके ऑर्केस्ट्रा कंपनी में नाचती हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि सीमा के शादी से संबंधित खर्चा मुकदमा का दावा, पेज नंबर 8। जब मैं ये पेपर मांग रही थी तो तहसीलदार साहब ने न तो मुझे नकल दिया, जब मैं RTI लगाई तो तहसीलदार ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते हैं। वो सारे पेपर मेरे पास हैं। साथियों, उसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिठाईलाल ने यहाँ तक के मेरे बिन ब्याहे बहन को उन्होंने विधवा बना दिया। 9 साल की उम्र में उन्होंने मेरी बहन को विधवा बना करके प्रस्तुत किया। जब उसी आधार पे हमने FIR दर्ज कराई, 30/9/2025 को जब हमने FIR दर्ज कराई, तो उसमें दर्ज FIR में थाना प्रभारी से हम दोनों उसमें जांच कर रहे थे। थाना प्रभारी ने कहा, हमसे 50,000 रुपए की मांग किया। जब हमने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने हमारे केस में जितने भी गवाह थे, हमारे पक्ष में गवाह थे, हमारे गांव भेज करके सारे गवाहों को डराया, धमकाया, मारने पीटने की बात कही, घसीट करके थाने ले जाने की बात कही। जब मैं उच्च अधिकारियों से अपील की, उच्च अधिकारियों से शिकायत की, अपने केस की मैं पैरवी, अपने केस की जो इन्वेस्टिगेशन है मैं उच्च अधिकारियों से मांगी, तो उन्होंने क्या किया, मेरे केस में FIR लगा दिया।
जो समदौरमा थाने के थाना प्रभारी हैं, मेरे केस में एफआईआर लगा करके मेरा केस खत्म कर दिया। साथियों, अभी बीते शनिवार को उन्होंने बुलाया, मुझे थाने पर बुलाया। जब मैं थाने पे गई, मैं जिस जमीन को जोत बो रही थी, मेरे भाई का मेरे हिस्सा जिस जमीन को मैं जोत बो रही थी, उस जमीन पर उन्होंने कहा तुम गुंडाई कर रही हो, तुम्हारे ऊपर केस दायर करेंगे, तुमको केस में फंसा करके जेल में डालेंगे, तुम गुंडाई कर रहे हो, तुम जमीन पे नहीं जाओगी। हमने कहा उस जमीन में हमारा नाम है, हम दोनों भाई बहनों का हम लोगों के नाम है। थानादार ने कहा अगर कोई 100 रुपये की चीज अगर कोई मुफ्त में देता है तो हम ले लेंगे, जाओ अपनी माँ से पूछो, वो जमीन पे गई तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। साथियों, हम लोग हार चुके हैं। 2014 से लड़ते लड़ते हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास हमारे पिता की संपत्ति भी नहीं बची, अब हम लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए हमने फैसला किया, तीनों भाई बहन हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति से, मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ कि हमारे आवेदन को राष्ट्रपति तक पहुँचाइए। हमें कोई न्याय नहीं चाहिए। हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी थानेदार मिल करके, तहसीलदार मिल करके विपक्षियों को दिला चुके हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस राष्ट्रपति से हम चाहते हैं कि हम तीनों के लिए इच्छा मृत्यु का वो आदेश दे दें, हमें नहीं चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि हमारे वीडियो को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के कष्ट करें। जय भीम।